एक गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए ये ताजी हवा जो आपके फेफड़ों में भर रही है। क्या आपने कभी सोचा है इस सांस का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कहां से ये जो हवा हम अपने फेफड़ों में ले रहे हैं वो आ रही है? अमेज़न के जंगलों से? नहीं, आपकी हर दूसरी सांस का जिम्मेदार धरती के महासागरों और तालाबों में रहने वाले एक गुमनाम हीरो से आई है। एक ऐसा जीव जिसे हम अक्सर काई कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम कहानी सुनेंगे शैवाल यानी एल्गी की, धरती की पहली सांस की और जीवन के हरे सोने की कहानी। तो आखिरकार ये शैवाल है क्या? जब हम शैवाल नाम सुनते हैं यानी एल्गी का, या जिसे हम कभी कभी एलजी भी कहते हैं, तो हमारे दिमाग में किसी गंदे तालाब या बरसात में फिसलन भरी जमीन की तस्वीर आती है ना। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अधूरी है। वैज्ञानिक भाषा में शैवाल बहुत ही सरल पौधे जैसे जीव हैं। मैं पौधे जैसे जीव कर रहा हूँ, बिल्कुल पौधा नहीं कह रहा हूँ। ये प्लांट किंगडम में ही आते हैं, इसीलिए इसे प्लांट ही कंसिडर किया जाता है। बट ये पूरी तरीके से पौधे भी नहीं है, क्योंकि इनके पास असली पौधों की तरह जड़ नहीं होती है, तना नहीं होता है, पत्तियां नहीं होती हैं। पर ये माँ है जिसने करोड़ों साल पहले धरती पर सभी पौधों को जन्म दिया है। आज हम जितने भी पौधे देख पा रहे हैं वो सीधे सीधे इसी एल्गी के एवोल्यूशन के थ्रू ही आज इतने बड़े हो गए हैं। इनका शरीर बस एक शरीर है, कोई तामझाम नहीं है, और इसी सादगी में इसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। देखिए, शैवाल के इस सरल शरीर को वैज्ञानिक एक खास नाम से बुलाते हैं, थैलेस। थैलेस का मतलब है एक ऐसा शरीर जिसमें जड़, तना, पत्ती, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है थैलेस में। बस एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होता है शरीर का, और शरीर का हर एक हिस्सा अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि हर एक हिस्से में क्लोरोफिल होता है, वही जादुई चीज जो सूरज की रोशनी को खाने में बदल देती है। ये आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। इसे किसी जड़ की जरूरत नहीं होती है पानी खींचने के लिए, या किसी तने की जरूरत नहीं होती खड़ा रहने के लिए। ये बस तैरता रहता है और जीवन बनाता है। जहां भी इसे पानी दिख गया ये वहां ग्रो हो जाता है, नमी को प्राप्त करने के लिए, और ग्रो करके हमारे इसी ह्यूमन लाइफ के लिए वो सारी चीजें देता है जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ढेर सारा ऑक्सीजन बनाता है, मेडिसिनल यूज है, बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो एल्गी है ये कितने प्रकार की होती है और इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है इसके पिगमेंट के आधार पर। नेचर में कितनी रंग बिरंगी काई पाई जाती है, कितनी रंग बिरंगी प्रकार की शैवाल यानी एल्गी पाई जाती है, या फिर वो किस तरीके से और कितने प्रकार के फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख पाते हैं, इसी आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि एक साधारण सा बच्चा भी इसे समझ सके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करेंगे। देखिए, एक एल्गी जो है ये 3 प्रकार की होती है। इन्हें 3 बड़े परिवारों में बांट दिया गया है ताकि एक व्यक्ति आसानी से आसान भाषा में इसे समझ सके। एक होती है हरे रंग की एल्गी जिसे हरे शैवाल कहते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं क्लोरोफाइसे। दूसरा होता है भूरे रंग की शैवाल यानी ब्राउन एल्गी, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फियोफाइसे। और तीसरा होता है लाल शैवाल यानी रेड एल्गी, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं रोडोफाइसे। एक एक करके ना सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीन एल्गी के बारे में। देखिए, अगर हम ग्रीन एल्गी की सेल की बात करें तो इसका आउटर जो लेयर होता है वो बना होता है पेक्टोज का, और इसका इनर लेयर बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। एक बहुत ही हार्ड लेयर होती है इसकी आउटर लेयर, और इनके सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, जिसके वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना पाते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के बगल में ही आसपास ही इसी सेल के अंदर एक होता है पायरनॉइड नाम की एक संरचना, जिसके अंदर ये बहुत सारा स्टार्च और प्रोटीन स्टोर करके रखे हुए होते हैं। अब ये जो ग्रीन एल्गी हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है क्लेमाइडोमोनास, जो कि यूनिसेलुलर होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। इसके ऊपर 2 छोटे छोटे फ्लैजेला होते हैं जिसके सहारे तैर करिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। दूसरा होता है वॉलवॉक्स। इसमें जो होती है कई सारी एल्गी आपस में जुड़कर एक कॉलोनी बना लेती हैं। यही कॉलोनी ही आपस में कोऑर्डिनेट करके मूव करती हैं, आगे पीछे चलती हैं और अपना सारा काम करती हैं। और तीसरा होता है स्पाइरोजाइरा। इसमें जो एल्गी होती है वो बिल्कुल धागे नुमा पतली सी लंबी सी होती है, फिलामेंटस, और ये मल्टी सेल्यूलर होती है। चलिए अब एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ब्राउन एल्गी के बारे में यानी फियोफाइसे के बारे में। अब देखिए, ये जो ब्राउन एल्गी हैं इनके कुछ प्रकार क्या क्या हैं, जैसे हैं एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लैमिनेरिया, ये सब कुछ इसके मेंबर्स हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जहाँ खारा पानी होगा, सॉल्टी पानी होगा, वहाँ वहाँ ये ब्राउन एल्गी
बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ही जबरदस्त यूज है इनका। देखिए ये जो ग्रीन एल्गी है ये क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन दिखते हैं, लेकिन ये ब्राउन एल्गी भूरे रंग की शैवाल किस कारण से भूरे रंग की दिखती है, चलिए ये भी जान लेते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स है इसके अंदर, जैसे ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोज़ैंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटिनॉइड्स। ये सब इस एल्गी को थोड़ा बहुत ब्राउनिश रेड या फिर येलोइश ब्राउन कलर देते हैं। और मैं आपको पिछले के कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ कि ये जो पिगमेंट्स हैं जो किसी भी प्लांट्स को कलर देते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं। ये ह्यूमन हेल्थ को सुधारने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इस एल्गी का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए अगर हम इसी ब्राउन एल्गी के बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो जो इसके ऊपर जो दिख रहा है सबसे ऊपर पत्ती के जैसा, उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। ये जो स्टॉक नुमा संरचना है जिससे ये फ्रॉन्ड जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, इसे कहते हैं स्टाइप। और ये पूरी बॉडी जिस कारण से इस ग्राउंड पर, इस सरफेस पर टिकी हुई है, खड़ी हुई है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं होल्ड फास्ट। बिल्कुल पौधों में जड़ की तरह, पर जड़ नहीं है ये। और अगर इसके सेल्स की बात करें, इसके वेजिटेटिव पार्ट के, तो इसकी जो सेल वॉल होती है एक एल्जिन नाम के पदार्थ से बनी हुई होती है, सेल्यूलोसिक वॉल होती है इसकी। इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्लास्टिड होते हैं, वही प्लास्टिड जिसमें या तो क्लोरोफिल होता है अगर वो क्लोरोप्लास्ट के रूप में है, या फिर क्रोमोप्लास्ट के कुछ ज़ैंथोफिल्स और या फिर फ्यूकोज़ैंथिन नाम के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं अगर उसमें क्रोमोप्लास्ट डेवलप हो गया है। वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी, मतलब इसमें एक फ्रेगमेंट टूट के गिर गया, वो दोबारा से नया प्लांट नए एल्गी के रूप में उद्भवित हो गया। स्पोर्स हो सकते हैं, स्पोर्स फट के जमीन पर गिरे और नए प्लांट के रूप में बन गए, ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो गया। और सेक्सुअली भी हो सकता है जिसमें दो मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करके नए प्लांट को जन्म देते हैं। तीनों प्रकार से फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, तीनों प्रकार से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक छोटा सा ओवरव्यू हम इसके बारे में भी ले लेते हैं कि ये जो रेड एल्गी है जिसे कहते हैं रोडोफाइसे, वो कैसे बनी हुई होती है, वो अपना भोजन कैसे बनाती है, इन सब के बारे में। देखिए ये जो रेड एल्गी है ये भी सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, खासतौर पर वहां पर जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जहां पर वार्म वेदर होता है। और इसका जो रेड कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है R-फाइकोएरिथ्रिन, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है जिसके कारण से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बना लेती है। ये जो एल्गी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका इंडस्ट्रियल यूज, फूड में, मेडिसिन में बहुत सारी यूज है इसके। ये एक मल्टी सेल्यूलर एल्गी होती है, पॉलीसिफोनिया, ड्रेसिलेरिया और गैलिडियम, ये सब इसके कुछ मेंबर्स हैं रेड एल्गी के। ये भी अपना जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिवली कर सकती है, यानी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअली स्पोर्स बनाकर, या फिर सेक्सुअली दो गैमेट्स मेल फीमेल फ्यूज होकर एक नए प्लांट को जन्म दें। इस तरीके से भी ये रिप्रोड्यूस कर सकती है। देखिए ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन है एल्गी का, अगर हम सभी प्रकार के एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही स्पेशल तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक तरीके से ही, जैसे मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, कई तरीके से करते हैं। जैसे वेजिटेटिवली ये अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है ना कि एक एल्गी दो टुकड़े में टूट जाती है और जो दोनों टुकड़े हैं वो अलग अलग ग्रो करके एक नया प्लांट ही बना लेते हैं। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, या फिर वेजिटेटिवली भी इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअली भी ये कर सकते हैं। एसेक्सुअली ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, स्पोर्स बनाकर। स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, खुद ही ये अपने बॉडी के अंदर इन स्पोर्स को बनाते हैं और प्रकृति में छोड़ देते हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी पानी में तैर सकते हैं, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये स्पोर्स ही एक बीजाणु की तरह होते हैं और नए प्लांट को दोबारा से जर्मिनेट कर सकते हैं। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरे तरीके से ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें ये मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट बनाते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें तीन प्रकार का होता है। एक होता है आइसोगमस, एक होता है एनआइसोगमस और एक होता है ऊगमस। क्या होता है, जब दो गैमेट्स जो कि सिमिलर साइज के हैं आपस में फ्यूज करके नए प्लांट को या फिर कहिए नए एल्गी को जन्म देते हैं तो इसे कहते हैं आइसोगमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो गैमेट्स सिमिलर साइज के ना हो, एक छोटा हो और एक बड़ा हो, जब ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक नए एल्गी को जन्म दे तो इसे कहते हैं एनआइसोगमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊआगमस में क्या होता है, ऊआगमस में दरअसल होता है कि एक नॉन मोटाइल बड़ा सा फीमेल गैमेट होता है जिसमें मोटाइल मेल गैमेट
तैर कर जो स्थिर फीमेल गैमेट है उसके पास आकर फ्यूज करता है। अब देखिए जो एल्गी है ये कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है, एनवायरनमेंट में छोड़ती है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में सबसे की रोल प्ले करती है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। जितना भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका 70% अकेले ये एल्गी कंट्रीब्यूट करती है लिटरली। और इसका यूज प्लांट से भी बहुत ज़्यादा है, जैसे एगार जो कि रेड एल्गी से निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल जेली और आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। नासा के साइंटिस्ट अच्छे पोषण को प्राप्त करने के लिए एल्गी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक थोड़े से एल्गी में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और मेडिसिनल यूज तो इसके अनंत हैं। और संभावना बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में लोग पेट्रोल डीजल को छोड़कर एल्गी से बना हुआ बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें। चलिए अब आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप तुरंत लाइक ठोक देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कुछ कमेंट करेंगे अगर आपको एल्गी के बारे में कुछ समस्याएं हैं या फिर इसके बारे में आप कुछ यूनिक जानना चाहते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। कुछ भी नई बात जो आपको एल्गी के बारे में पता है तुरंत कमेंट कर दीजिए।